जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने क्लास में आप अच्छा नंबर स्कोर करें या अच्छा नंबर प्राप्त करें या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो आज हम आपको बताते हैं 3-4 आपके ऐसे पॉइंट जो आपके बहुत काम आएंगे। देख लीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात आप क्या करेंगे, उसका आप सिलेबस जानिए। सिलेबस क्या होता है? जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको सिलेबस पता होना चाहिए और यहाँ तक भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिलेबस में क्या किए, चैप्टर का नाम हमको पता चल गया कि हाँ ये चैप्टर है, तो चैप्टर के नाम पता होने से आपको मतलब नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने अंक आते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर्स आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि चैप्टर से कितने अंक आते हैं। हर चैप्टर का आपको एनालिसिस करना है, तब आप क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट अपना मजबूत करिए कि अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हमको कोई भी किताब उठा के नहीं पढ़ना है। पहले हमको उसको सिलेबस देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दिए गए हैं, और ये भी देखना है कि इस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर से ज़्यादा अंक पूछे जाते हैं आपको उसे सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर से अगर कम नंबर पूछा जाता है उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन क्या है, जो जिसमें अंक ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले हम उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़िए, ठीक है, जब भी आप पढ़िए, दूसरा पॉइंट, आप एक टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। टाइम टेबल जब भी बनाइए तो अपने सब्जेक्ट वाइज बनाइए। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं है कि जब मन कर दिया तब पढ़ने लगे, जब मन कर दिया जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का तब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपका मान लो बहुत बढ़िया मैथ है तो आप मैथ ही लगा रहे हैं दिन भर और सभी सब्जेक्ट पर आपने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आपको आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपका जो चीज़ अच्छा है उस पर भी आप समय दीजिए, और जो चीज़ आपका मान लीजिए, जैसे हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है उसी सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए और उसी सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा पढ़िए। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम टेबल बना लेना है कि हमें हर सब्जेक्ट को कम से कम आपको क्या करना है, 1 घंटा समय दीजिए। 1 घंटे से कुछ नहीं, 1 घंटा कम से कम समय दीजिए। ठीक, मतलब अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको तीसरी बात ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़िए, ठीक, जब भी आप पढ़िए तो कोशिश करिए आप मॉर्निंग में पढ़ने की। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, ठीक, मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो मॉर्निंग में क्या होता है, जब आप 4 बजे उठते हैं, ठीक, 4 बजे उठते हैं, तो जब सो के उठते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है। अब देख लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ने का मतलब क्या हो गया। जैसे देखिए, आप मॉर्निंग में उठिए, ऐसा नहीं है कि उठने के बाद आप तत्काल पढ़ने बैठ जाएगी। अगर आप तत्काल पढ़ने बैठ जाते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट आप एकदम डिस्टर्ब रहेंगे। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के इसके बाद कुछ आपको पुशअप करने हैं। पुशअप मतलब क्या करना है, आपको कुछ कसरत करने हैं। कसरत मतलब आपको क्या हो गया, जब आप कसरत करेंगे तो आपका शरीर थोड़ा सा फुर्त हो जाएगा। आपको 10 मिनट या 15 मिनट कसरत करने के बाद आपका शरीर फुर्त हो जाएगा। इसके बाद जो ब्लड होता है आपके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। जहां तक आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ते हैं, मॉर्निंग के समय पढ़ते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। और आपको जितनी भी चीज़ें, अगर मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती है सिलेबस में जो आपको पढ़ने के साथ साथ उसे बढ़िया से याद करना होता है, तो याद करने वाली चीज़ें आपको क्या करना है, सुबह में करना है। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, अगर रात में आपको नाइट में पढ़ना है तभी पढ़िए, इसके लिए नहीं है, लेकिन नाइट में आप लोग पढ़िए। नाइट के साथ साथ आपको अपनी नींद भी देना है। नींद को आपको, जैसे सोने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको समय देना है। कम से कम आपको 6 घंटे बहुत है आपके सोने के लिए। इससे अधिक आप कभी भी सोने के लिए समय मत दीजिए। 6 घंटे से अधिक कभी मत सोइए। 6 घंटा बहुत है सोने के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट है तब। अगर आपको स्टूडेंट नहीं बनना है, जीवन में कुछ और बनना है, तो आप 12 घंटे भी सो सकते हैं, 18 घंटे भी सो सकते हैं। उसके बाद आपका जीवन सोने में ही गुजर जाएगा। तो आप जो जितना, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं सोना है, सोना है। अगर नहीं सोएंगे तो आप दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन 6 घंटा औसतन आपको सोना है, इससे अधिक नहीं सोना है।
ये आपको बात ध्यान रखना है। रात को आप बहुत कोशिश करिए रात को 11 बजे से अधिक मत पढ़िए, उसके बाद आप सो जाइए। 11 बजे आपका बहुत है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद सुबह उठ के आप पढ़िए। चौथा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी चीज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप चाहे जहां से पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिए पहली बात। क्योंकि आपको क्या करना है, या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग मतलब क्या हो गया, आप कोच कहोगे सर मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं कैसे कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो बाहर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या करिए, ऑनलाइन क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन कोचिंग किसी भी ऐप से आप, मैं किसी ऐप का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस ऐप से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस ऐप का, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप एक बैच लेते हैं ना तो उसमें क्या होता है, बैच में आपको एक सीरियल वाइज वीडियो या ये सीरियल वाइज से आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आपके दिमाग में व्यवस्थित बैठता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अलमारी होती है ना, अलमारी है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई लड़का पढ़ रहा है, जो मन कर रहा है वो बुक, मान लीजिए पहला लड़का है तो पहला लड़का क्या कर रहा है, जो बुक मन कर रहा है वो बुक पढ़ रहा है। इसके क्या होगा, नॉलेज ऐसे इधर उधर जैसे कपड़ा होता ना, उठा के अलमारी में बहा दो चाहे जैसे, तो ऐसे पड़ा रहता है वैसे रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे लड़के हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम के तरीके से, मतलब कपड़े को क्या कर रहे हैं, धुल रहे हैं, धुलने के बाद प्रेस करके इसके बाद आप सिस्टम की तरीके से आपको इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तक इसमें पड़ा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो वैसे भी अगर आप लोगों के बीच में मतलब चाहते हैं कि मैं बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन स्टूडेंट रहूं, तो आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है और एक सीरियल वाइज पढ़ना है, ठीक। आप चौथा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।